फ्रेंड्स, आई ऋषभ कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडुजीवा। तो दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की फिजिक्स और उसमें हमारा क्या चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। पिछले क्लास में मैंने ओम्स लॉ के पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। आज जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा वो रेसिस्टिविटी पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। मैंने रेसिस्टिविटी आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बता दिया था। रेसिस्टिविटी क्या था? हमारा इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर था और वो किस पे डिपेंड करता था? वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता था, बट इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। और उसका हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था रेसिस्टिविटी का। वो क्या था हमारा? R इक्वल टू रो एल बाय ए। ये जो हमारा रो होता था, रो, इसी को हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। इसी रो को हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट मैंने क्या बताया था आपको? ओम मीटर बताया था। क्या बताया था? ओम मीटर। रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है हमारा? ओम मीटर हो जाता है। अब इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला याद ही हो जाए। तो चलिए करते हैं। देखिए, सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इट सेइंग? इट इज सेइंग दैट अ कॉपर वायर, क्या है हमारा? एक कॉपर वायर है जिसका लेंथ जो है 2 मीटर है। क्या है? लेंथ 2 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। क्या है? एक वायर दे दिया आपको, कोई भी वायर है, इसका लेंथ 2 मीटर है, एरिया कितना दिया है उसने? 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और क्या बोल रहा है? उसका रेसिस्टेंस, इस वायर का रेसिस्टेंस जो 2 इंटू 10⁻, आर कितना दिया आप लोगों को? 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम है। अब क्या करना है आप लोगों को? रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर निकालना है। रेसिस्टिविटी क्या होता है? ये रो। ये सिंपल फॉर्मूला फिटिंग क्वेश्चन है। फॉर्मूला में आपको बस फिट कर देना है, आपको आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हमारा फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल टू रो एल बाय ए। ये बस फॉर्मूला फिटिंग क्वेश्चन है हमारा। यहां से अगर हम लोग रो निकाले तो रो क्या हो जाएगा हमारा? अगर इधर ये इधर जाके क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। हम लोग साइड चेंज करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो आर ए बाय एल, इधर एल बाय है तो इधर जाके ए बाय एल। तो रो का फॉर्मूला क्या आ गया हमारा? आर ए बाय एल। देखिए हमारे पास रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस है हमारे पास 2 इंटू 10⁻2 ओम, 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम। एरिया कितना दिया हुआ है? 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर और लेंथ भी दिया हमने 2 मीटर। अब इसमें बस फॉर्मूला में फिट कर लेते हैं, हमारा रेसिस्टिविटी आ जाएगा। तो रो को हम लोग करें, क्या हो जाएगा? आर कितना है हमारा? 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम। एरिया कितना है हमारा? 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर और हमारा लेंथ कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। तो देखिए 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया हमारा? 1.7 इंटू 10⁻2 और 10⁻6, तो क्या आ जाएगा? 10⁻8 और यूनिट क्या हो जाएगा हमारा? मीटर से मीटर किया, ओम मीटर। या हमें पता भी है कि रेसिस्टिविटी का यूनिट हमारा ओम मीटर, ऐसा यूनिट। तो रो आ गया हमारा रेसिस्टिविटी 1.7 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हम लोग थोड़ा और इसके और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करते हैं इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बस फॉर्मूला फिटिंग था। आर इक्वल टू रो एल बाय ए, तो रो इक्वल टू आर ए बाय एल। बस फॉर्मूला रेजिस्टेंस, एरिया और लेंथ को फिट कर दोगे आप तो हमारा निकल जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखिए हमें क्या कह रहा है? रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ। हमें लेंथ दे दिया, कोई वायर है, कितना मीटर का लेंथ है? 1 मीटर है। उसका रेसिस्टेंस कितना दे दिया हमें? 26 ओम। आर भी दे दिया हमें 26 ओम। कितना डिग्री सेल्सियस पे? 20 डिग्री सेल्सियस पे। इस टेम्परेचर के बारे में क्या बता रहा हूँ। और क्या बोला? इस वायर का जो डायमीटर है, ये कोई वायर का क्रॉस सेक्शन है, इसका जो डायमीटर है डी, डायमीटर कितना दे दिया हमें? 0.3 mm। 0.3 mm। अब हमें क्या कर रहा है? व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट दैट टेम्परेचर। उसी टेम्परेचर यानी 20 डिग्री सेल्सियस पे ही हमारा उस मटेरियल का रेसिस्टिविटी हमें सॉल्व करना है। हमें टेम्परेचर क्यों दे दिया? टेम्परेचर अगर चेंज हो जाता है तो हमारा रेसिस्टिविटी चेंज हो सकता है, क्योंकि रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो यहाँ हम लोग को, लेकिन हमारे यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, मटेरियल भी चेंज नहीं हो रहा है, तो हमारा रेसिस्टिविटी निकालना है हम लोग को। रेसिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगा। तो इसमें फिर वही सिंपल फॉर्मूला क्या था? R इक्वल्स टू रो एल बाय ए। तो यहां से हमें रो निकालना है। रो इक्वल टू
आर ए बाय एल, ये हो गया। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या क्या चीज है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 26 ओम, लेंथ दिया है 1 मीटर, लेकिन हमें एरिया तो नहीं दिया हुआ है कि एरिया क्या होगा उस वायर का। एरिया क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, उस क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, लेकिन हमें डायमीटर तो दे दिया है। डायमीटर कितना दे दिया है, 0.3 mm। ये कोई वायर का एक क्रॉस सेक्शन है, इसका जो डायमीटर दे दिया हमें 0.3 mm, 0.3 mm। तो हम इससे एरिया निकाल सकते हैं क्या डायमीटर से। आप लोगों को पता है ये सर्कुलर होगा वायर, वायर सर्कुलर है, एरिया क्या होगा सर्कुलर वायर का, π/4 d स्क्वायर, π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो हम उसको पुट करते हैं, ए पाई क्या होगा 3.14 इंटू डायमीटर। डायमीटर कितना है हमारा 0.3 mm में है, 0.3 mm। तो हमें एसआई यूनिट में लेना पड़ेगा। तो 1 mm में कितना मीटर, 10⁻³ मीटर। तो 0.3 mm में 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। तो हमारा यहाँ आ गया, हमारा डायमीटर 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। तो π/4 इंटू डी स्क्वायर कर देंगे, 0.3 इंटू 10⁻³ का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा आ गया एरिया। आप जब इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, 3.14/4 इंटू 0.09 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया भी आ गया। अब बस इस वाले फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देते हैं तो हमारा रो आ जाएगा। रो क्या आ जाएगा, आर हमें पता है कितना हो 26 ओम इंटू एरिया कितना दिया हुआ है 3.14/4 इंटू 0.09 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय एल। एल कितना है हमारा, एल 1 मीटर, एल हमारा 1 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। तो बेसिकली इसमें हमारा क्या करना, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें एरिया दिया हुआ था डायरेक्ट, तो हमने डायरेक्ट में पुट कर दिया। लेकिन इस वाले में क्या दिया हुआ है, हमें डायमीटर दिया हुआ है। अगर हमें डायमीटर दिया है तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। जब हम लोग एरिया निकाल लेंगे तो हमें फिर वही RA/L में फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन हो गया। रोज का RA/L, आर हमारे पास पता ही था, एरिया हमने निकाल ही लिया, लेंथ हमें पता ही है, तो हमारा रेसिस्टिविटी भी आ गया, रेसिस्टिविटी का यूनिट भी आ गया ओम मीटर। तो हमारी रेसिस्टिविटी कितना है 1.8 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ कहाँ है, हम हमेशा ट्राई करते हैं कि वी यूज एसआई यूनिट। तो डी हमारा 0.3 mm में दिया हुआ था, इसको हमने पहले क्या किया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। कैसे किया, 1 mm = 10⁻³ मीटर। सो 0.3 mm विल बी इक्वल्स टू 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये हमारा एरिया आ गया π/4 डी स्क्वायर से। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो हम लोग लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक कॉपर का वायर है, कॉपर का वायर है जिसका डायमीटर हमें दे दिया 0.5 mm। क्या दे दिया, लिखते जाते हैं हम लोग, गिवन क्या क्या दे दिया हमें, डायमीटर दे दिया उसका 0.5 mm दे दिया। क्या बोल रहा है, रेसिस्टिविटी उसका 1.6 इंटू 10⁻⁸, 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। हमें रो भी दे दिया, रो कितना दे दिया 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ओम मीटर। हमें रेसिस्टिविटी भी दे दिया। अब फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, अब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले। लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। फर्स्ट में क्या कर रहा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर। हमें क्या निकालना है, वायर का लेंथ निकालना है। टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। हमें क्या करना है, ऐसा वायर इस वाले जिस भी उसका डायमीटर है, वायर का हमें डायमीटर दे दिया। कोई भी आपको कहीं पे आप मार्केट में खरीद के लाओगे वायर, बोल दिया कि उसका डायमीटर आपको 0.5 mm है और उसका रेसिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है। अब क्या कह रहा है आपको कि आपको उस वायर से 10 ओम रेसिस्टेंस क्रिएट करना, 10 ओम रेसिस्टेंस बनाना। तो आप कितना लेंथ का वायर उसमें से कट करोगे या कितना लेंथ आप लोग रखोगे उस वायर का। तो इसमें क्या हमारा रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 ओम, रेसिस्टेंस 10 ओम दे दिया हमें। देखो डायमीटर वही 0.5 mm। फिर हम लोग वही सेम क्वेश्चन करेंगे। क्या था हमारा R = ρL/A। तो हमें निकालना क्या, R हमें पता है, रो भी पता है और एरिया हम लोग निकाल लेंगे उसी तरह जैसे पिछले किए π/4 टी स्क्वायर करके। हमें निकालना क्या, हमें पता क्या नहीं है, लेंथ।
लेंथ क्या होगा यहाँ से आर ए बाय रो हो जाएगा, आर ए बाय ये डिनोमिनेटर में तो इधर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो आर ए बाय रो हो गया हमारा लेंथ ये ऐसे निकालना है हमें। अब देखिए इसमें हम लोग को क्या क्या पता है, रेजिस्टेंस हमें पता है 10 ओम है, रो भी पता है, हम लोग को क्या निकालना है एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, डायमीटर जो है 0.5 mm, तो इसको क्या करेंगे 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, एसआई यूनिट में चेंज करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, एरिया क्या होगा हमारा π/4 d², तो क्या हो जाएगा π/4 इंटू d², डी कितना है 0.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, अब हमें इसमें पुट कर दो एल क्या हो जाएगा आर कितना है हमारा 10 इंटू एरिया क्या आ जाएगा 3.14/4 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो कितना दिया हुआ हमें 1.6 इंटू 10⁻⁸। अब देखो इसको सॉल्व करो, आप लोग सॉल्व करो कैसे होगा, तो इधर करते हैं हम लोग 10 इंटू 3.14 इंटू 0.5 का स्क्वायर 0.25 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁶ डिवाइड बाय ये 4 नीचे आ जाएगा 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁸। जब आप इसको सॉल्व करोगे आप इसको तो लेंथ आपका आ जाएगा 122.7 मीटर। अब बस सॉल्व करना है, मैथमेटिकल सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो आपका आ जाएगा 122.7 मीटर। इससे हम लोग को क्या पता चला कि हम लोग जब उस वायर का हम लोग 122.7 मीटर का लेंथ का वायर अगर हम लोग ले लेंगे तो उसका रेसिस्टेंस हमारा 10 ओम बन जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। बस वही हमें फॉर्मूला लगाना था R = रो एल बाई, बस फॉर्मूला फिटिंग ही क्वेश्चन है, बस हमें वही ध्यान रखना है कि एरिया निकाल लेना है, क्योंकि हमें एरिया नहीं दिया हुआ है, एरिया निकालने के लिए हमें डायमीटर दिया हुआ है और डायमीटर में mm में दिया हुआ है, तो हम लोग उसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, बस यही। अब देखिए इसी का बी पार्ट क्या कह रहा है, ए पार्ट हमने कर लिया। अब देखिए बी पार्ट, अब क्या कह रहा है वो कि हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड। अब क्या कह रहा है वो, हम डायमीटर को अगर डबल कर देते हैं, पहले कुछ डायमीटर था 0.5 mm था, अगर हम लोग डायमीटर को अगर डबल कर देंगे तो हमारा रेसिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। एक तो आप लोग इसमें अप्रोच इसको सॉल्व करने का क्या कर सकते हो कि आप इसको 0.5 mm था तो आप इसको 1 mm करोगे, 1 mm करोगे, फिर उससे आप सॉल्व करोगे, फिर रेजिस्टेंस निकालोगे, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करते हैं, कैसे होगा देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग को क्या बोल रहा है, अगर रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा जब हमारा डायमीटर डबल हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, आर का क्या होता है रो एल बाय ए। ये देखिए रो एल बाय ए, अगर रो हमारा क्या क्या कांस्टेंट है, हमारा रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है और लेंथ कांस्टेंट है, इसका मतलब इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि आर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि यहाँ रो हमारा रेजिस्टिविटी और लेंथ कांस्टेंट है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे, तो हमारा पता चल गया कि रेजिस्टेंस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब देखिए आर इज, अब एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है एरिया π/4 d², तो आर देखिए आर किसके हो जाएगा। अब देखिए π/4 भी एक कांस्टेंट ही है, तो इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी से हटा सकते हैं, तो आर किसके प्रोपोर्शनल हो गया 1/d²। यानी व्हाट कैन बी, हम लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं कि द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ वायर। जो भी डायमीटर होगा उसका जो स्क्वायर होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस। तो हम लोग इसको हम लोग कर सकते हैं, पहले मान लो R1 था तो हमारा D1 डायमीटर था, R2 था तो हमारा D2 डायमीटर था। हम लोग करते हैं R1 विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/D1², R2 विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/D2²। ये हो गया। अब मैं यहां करता हूं
अब देखिए, अब दोनों को जब हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग 1 and 2, ये 1 है और ये 2 है, R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी स्क्वायर, तो R1 बाय R2 हमारा क्या आ जाएगा, R1 बाय R2, R1 बाय R2 हमारा क्या आ जाएगा, D2 स्क्वायर बाय D1 स्क्वायर, D2 स्क्वायर बाय D1 स्क्वायर, और हमारा D2 क्या है, D2 इज 2D1, क्योंकि क्या कह रहा है हमारा, डायमीटर को हम लोग डबल कर दे रहे हैं, डायमीटर को हम लोग डबल कर दे रहे हैं, तो D2 इक्वल टू 2D1 हो गया। अब D2 का हम लिख देते हैं 2D1 टू द पावर स्क्वायर बाय D1 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा हमारा 4D1 स्क्वायर बाय D1 स्क्वायर, ये कट गया, तो R1 बाय R2 कितना आ गया, तो R1 बाय R2 हमारा आ गया, R1 by R2 comes out to be 4. So what can we say? R1 R2 will be equals to R1 by 4. अगर हम लोग क्या यहां से हम लोग देख लिए कि अगर हम लोग डायमीटर को डबल कर दे रहे हैं तो हमारा रेसिस्टेंस जो है वह 1/4 हो जा रहा है। इतना आप लोग को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, अगर आप लोग थोड़ा दिमाग वहीं पे लगा दोगे कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, आप लोग बस इतना सॉल्व करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप बस यहाँ अगर इतना दिमाग लगा दोगे कि रेसिस्टेंस जो है वो डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर डी को हम लोग डबल कर रहे हैं तो यही पता चल जाएगा कि हमारा आर विल बी 1/4, हमारा 1/4 आ जाएगा। अगर 3 कर दे, डायमीटर को 3 गुना करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो हमारा हमने क्या किया, डबल किया था, तो रेजिस्टेंस विल बी 1/4 will become 1/4, जो पहले था उसका 1/4 हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। आई होप कि आप लोगों को सारी, अगर यहाँ 3 दे देता, अगर बोलता कि अगर 4, हमारा जो डायमीटर 4 टाइम्स हो जाता है, तो व्हाट विल बी द चेंज इन रेजिस्टेंस, इट विल बी 1/16 टाइम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे की क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पढ़ेंगे और उनमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। वहां हम लोग और फॉर्मूला के फिटिंग क्वेश्चन नहीं, वहां हम लोग को कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, और हमारे साथ बने रहे ताकि हम लोग अच्छे क्वेश्चन कर सके, आप लोग बोर्ड में टॉप कर सको। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय।